हेलो गाइस, आप सभी लोगों के अपने यूट्यूब चैनल सुपर 50 क्लास में आपका स्वागत है। क्वेश्चन नंबर 69, गौतम बुद्ध का जन्म स्थान किसके द्वारा अंकित किया जाता है? ए ऑप्शन अशोक मौर्य का, बी ऑप्शन मूर्ति, सी ऑप्शन पीपल वृक्ष और डी ऑप्शन बौद्ध मठ। इसका करेक्ट ऑप्शन है अशोक मौर्य का। गौतम बुद्ध का जन्म स्थान अशोक मौर्य द्वारा अंकित किया जाता है और अशोक के रुम्मीदेई लघु स्तंभ लेख से पता चलता है कि वह अपने राज्य अभिषेक के 20वें वर्ष लुम्नी ग्राम में गया। उसने वहां पत्थर की दीवार बनवाई और शिला स्तंभ खड़ा किया। वहां भगवान बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व हुआ था। अतः लुम्बिनी ग्राम का भूमि कर घटाकर 1/8 भाग कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 17, बौद्ध किस वंश से संबंधित थे? ऑप्शन ए ऑप्शन ज्ञातक, ऑप्शन बी शाक्य, ऑप्शन सी मौर्य और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट ऑप्शन होता है शाक्य। बौद्ध शाक्य वंश से संबंधित थे। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक महात्मा बुद्ध शाक्य वंश से संबंधित थे। इनका जन्म कपिलवस्तु के लुम्बिनी में शाक्य मुखिया के शोधन के यहाँ हुआ। क्वेश्चन नंबर 71, प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित की गई? ऑप्शन ए कश्मीर, ऑप्शन बी राजगीर, ऑप्शन सी राजगृह और ऑप्शन डी पाटलिपुत्र। इसका करेक्ट ऑप्शन होता है सी राजगृह। प्रथम बौद्ध परिषद राजगृह में आयोजित की गई। प्रथम बौद्ध परिषद का आयोजन मगध सम्राट अजातशत्रु के समय राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में किया गया था। इस बौद्ध परिषद की अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी। क्वेश्चन नंबर 72, पांचवी बौद्ध परिषद आयोजन किसने किया? ऑप्शन ए अशोक, ऑप्शन बी कनिष्क, ऑप्शन सी हर्ष और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट ऑप्शन होता है सी हर्ष। पांचवी बौद्ध परिषद का आयोजन राजा मिंडल के संरक्षण में वर्ष 1871 में मांडली बर्मा आधुनिक म्यांमार में किया था। इसकी अध्यक्षता जग रहा भीमस्मा नीरामी धारा और सुमंग सारी द्वारा
की गई थी, जबकि हर्ष के समय में कन्नौज में विभिन्न धर्मों की विशाल सभा आयोजित किया गया था, जबकि अशोक के समय तीसरी और कनिष्क के समय चौथी बौद्ध परिषद का आयोजन किया था, जबकि हर्ष के समय पांचवी बौद्ध परिषद का आयोजन किया गया। क्वेश्चन नंबर 73, बुद्ध का अर्थ है। ऑप्शन ए धर्म प्रचारक, ऑप्शन बी ज्ञान प्राप्ति, ऑप्शन सी शक्तिशाली, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट ऑप्शन होता है बी ज्ञान प्राप्ति। 6 वर्षों की साधना के पश्चात 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा की रात को एक पीपल के वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ। इसके बाद वह बुद्ध के नाम से विख्यात हुए, अतः बुद्ध का अर्थ ज्ञान प्राप्ति से है। निम्नलिखित में से बहुत साहित्य की पहचान कीजिए। ऑप्शन ए त्रिपिटक, ऑप्शन बी अंग, ऑप्शन सी उपनिषद, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। त्रिपिटक बौद्ध धर्म के साहित्य का अंग है। ये है सुत्त पिटक, विनय पिटक एवं अभिधम्म पिटक। उपनिषद एवं आरण्यक वैदिक ब्राह्मण धर्म से तथा अंग जैन धर्म से संबंधित हैं। क्वेश्चन नंबर 70, बौद्ध धर्म ने समाज के 2 वर्गों को अपने साथ जोड़कर एक महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ा था। ए ऑप्शन बड़े देव पुरोहित, ऑप्शन बी स्त्री एवं शूद्र, ऑप्शन सी योद्धा और व्यापारी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट ऑप्शन होता है बी स्त्री एवं शूद्र। बौद्ध धर्म में स्त्रियों और शूद्रों के लिए अपने द्वार खोलकर समाज पर गहरा प्रभाव जमाया। ब्राह्मण धर्म ने स्त्रियों और शूद्रों को एक ही दर्जे में रखा और उनके लिए न योग बीज संस्कार का विधान किया, न वेदा ध्यान का, और बौद्ध धर्म ग्रहण करने पर उन्हें इस अधिकारहीनता से मुक्ति मिल गई। भारतीय प्रतीक पर उत्तीर्ण सत्यमेव जयते लिया गया है। ऑप्शन ए ऋग्वेद से, ऑप्शन बी मत्स्य पुराण से, ऑप्शन सी मुंडोपनिषद से, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट ऑप्शन है सी मुंडोपनिषद से। भारतीय प्रतीक पर उत्तीर्ण सत्यमेव जयते
मुंडकोपनिषद से लिया गया है। भारतीय प्रतीक राजा चिन्ह पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। इसका अर्थ है सत्य की ही विजय होती है। अधर्म चाहे कितना भी बड़ा हो, विजय अंत में सत्य की ही होती है। केस विदुषी ने वाद विवाद में अजय याज्ञवल्क्य चुनौती दी थी। ऑप्शन ए अपाला, ऑप्शन बी गार्गी, ऑप्शन सी मैत्री, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट ऑप्शन होता है बी गार्गी। गार्गी विदुषी ने वाद विवाद में अजय याज्ञवल्क्य को चुनौती दी। याज्ञवल्क्य को गार्गी द्वारा चुनौती दी गई थी। याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद का उल्लेख ब्रह्मदार और उपनिषद में मिलता है। गार्गी एक बहुत ही साहसी महिला थी। यह धर्मपरायण स्त्री थी। इन्होंने कभी किसी से हार नहीं मानी। इन्होंने हमेशा अपने आत्मसम्मान को बल दिया। प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से किस विवाह को विधि सम्मत नहीं माना जाता था? ऑप्शन ए गंधर्व विवाह, ऑप्शन बी आर्य विवाह, ऑप्शन सी ब्रह्म विवाह, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट ऑप्शन होता है गंधर्व विवाह। हिंदू धर्म में विवाहों को 16 संस्कारों में से एक संस्कार माना गया है। प्राचीन भारत में विवाह के 8 प्रकार बताए गए हैं। एक होता है ब्रह्म विवाह, दूसरा होता है दैव विवाह, तीसरा होता है आर्य विवाह और चौथा होता है प्रजापत्य विवाह। पांचवा होता है गंधर्व विवाह, छठा होता है असुर विवाह, सातवां होता है राक्षस विवाह, आठवां होता है पैशाच विवाह। इन विवाहों में ब्रह्म विवाह, दैव विवाह एवं आर्य विवाह को ही विधि सम्मत माना गया है। बाकी 5 प्रकार के विवाहों को विधि सम्मत नहीं माना जाता है, क्योंकि दैव विवाह में पंडित द्वारा बोले गए मंत्रों से विवाह होते थे और आर्य विवाह में भी ब्राह्मणों का सम्मान करके बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद से विवाह होते थे। और दैव विवाह में भी ब्राह्मण पंडितों के और बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद से सब विधिवत द्वारा विवाह होते थे। और असुर विवाह में असुर जाति के लोग जो पसंद आती है उनके लिए स्त्री, वो उसी से अपने हिसाब से
विवाह कर लेते थे। उसी प्रकार राक्षस विवाह में भी वो जिस स्त्री को पसंद करते थे उसी स्त्री से विवाह करने की सोच लेते थे और अपने तरीके से जबरदस्ती या जानकर विवाह कर लेते थे। उसी प्रकार ऐसे विवाह होता था। वो भी मनमानी तरीके से अपना विवाह कर लेते थे। गंधर्व विवाह ब्राह्मणों द्वारा नहीं कराया जाता था। क्वेश्चन नंबर, किस धर्म में 24 तीर्थकार हुए थे? ऑप्शन ए बौद्ध धर्म, ऑप्शन बी जैन धर्म, ऑप्शन सी यह दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट ऑप्शन होता है जैन धर्म। जैन धर्म में 24 तीर्थकार हुए थे। यह बहुत ही पवित्र धर्म माना जाता है। जैन लोग बहुत बुद्धिमान माने जाते हैं। बुद्ध के उपदेश किस भाषा में हैं? ऑप्शन ए उर्दू, ऑप्शन बी पाली, ऑप्शन सी हिंदी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट ऑप्शन है पाली। बुद्ध के उपदेश पाली भाषा में हैं। यह बहुत ही सटीक सरल भाषा है। इस भाषा में महात्मा बुद्ध ने उपदेश दिए हैं। त्रिपिटक किस धर्म की पवित्र पुस्तक है? ऑप्शन ए जैन धर्म, ऑप्शन बी बौद्ध धर्म, ऑप्शन सी यह दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट ऑप्शन होता है बौद्ध धर्म। त्रिपिटक बौद्ध धर्म की पवित्र पुस्तक है। जिस प्रकार कुरान मुस्लिम लोगों की पवित्र पुस्तक है, ईसाई लोगों की पवित्र पुस्तक बाइबल है, हिंदू धर्म की पवित्र पुस्तक रामायण है, उसी प्रकार त्रिपिटक नामक पुस्तक बौद्ध धर्म की पवित्र पुस्तक है। बरहूत किस धर्म से संबंधित है? ए ऑप्शन जैन धर्म, बी ऑप्शन बौद्ध धर्म, सी ऑप्शन हिंदू धर्म और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट ऑप्शन होता है बी बौद्ध धर्म। बरहूत बौद्ध धर्म से संबंधित है। ये हैं दोस्तों जीके के बहुत ही
महत्वपूर्ण क्वेश्चन और आंसर।